बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को आप रोजा रखते थे। बल्कि आपने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के बाद अगर कोई अफजल तरीन रोजे हैं तो वो मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं, मुहर्रमुल हराम के रोजे। और फिर 10 मुहर्रम को आशूरा को आप रोजा रखा करते थे और यहूदी भी रोजा रखते थे। उनसे पूछा गया क्यों? वो कहने लगे अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात दी थी और फिरौन को गर्क किया था। शुक्राने के तौर पे हम रोजा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजा रखते थे। और फिर जब आपकी जिंदगी का आखिरी साल हुआ, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि यहूद व नसारा की मुखालफत करो, तो आपने अपने सहाबा को कहा अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। यानी 10 मुहर्रम का तो रोजा है ही है। और उसकी फजीलत बयान करते हुए आपने फरमाया कि 10 मुहर्रम का जो एक दिन का आशूरा का रोजा है उससे अल्लाह एक साल के गुनाह माफ कर देते हैं, एक रोजे की वजह से। और 9 का साथ आपने कहा कि मैं एक दिन साथ 9 का भी मिलाऊंगा ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, उनकी मुआफकत ना हो जाए। आज हमारे लिए यही हुक्म है कि हम 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखें, ना कि इन दिनों सबीलें लगाएं, लोगों को खाने खिलाएं। ये बिल्कुल बेबुनियाद मन गढ़ रवायात है कि इस दिन खाना खिलाया जाए तो ये फायदा होगा, दस्तरखान वसी किया जाए ये फायदा होगा, सबीलें लगाई जाए।